पटना से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राजधानी के चर्चित कंकड़बाग इलाके के रहने वाले ICICI लोम्बार्ड में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत अभिषेक वरुण की लाश आज सुबह पटना के बेउर जेल इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। मिली जानकारी के मुताबिक अभिषेक वरुण बीती रात रामकृष्ण इलाके में एक पार्टी में शामिल हुए थे। वह इस पार्टी में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गए हुए थे। रात करीब 10 बजे उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को घर भेज दिया और खुद पार्टी में रोकने का फैसला किया। लेकिन रात करीब 1 बजे अभिषेक ने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया और उनसे संपर्क पूरी तरह से टूट गया। रात भर से अभिषेक के परिजन, दोस्त और पत्नी उन्हें ढूंढते रहे। रामकृष्ण नगर से लेकर पटना के तमाम अस्पतालों का चक्कर लगाया गया, लेकिन अभिषेक का कोई पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने पटना के कंकड़बाग थाने में FIR दर्ज कराई। आज सुबह पटना के बेउर जेल के पास कुछ स्थानीय लोगों ने एक शव पड़ा देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में पुष्टि हुई कि शव ICICI लोम्बार्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण का है। शव मिलने की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पटना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी है। पुलिस फिलहाल इस घटना को संदिग्ध मान रही है और हत्या की आशंका से भी इनकार कर रही है। मामले की जांच के लिए घटनास्थल के आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रही हैं। पार्टी के आयोजकों और वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही राज्य भर में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने इस दर्दनाक घटना का गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पटना जैसे सुरक्षित माने जाने वाले शहर में इस तरह की घटना बेहद निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही है। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। वहीं केंद्र गृह मंत्री राज्य नित्यानंद राय ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना पुलिस से तत्काल रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक बैंक अधिकारी की इस तरह हुई मौत चिंता का विषय है। केंद्र सरकार इस पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो वह पलायन की अवधि भी वही थी। यहाँ से मजदूर तक पलायन हो गए थे, इसलिए कि हाँ उस 15 वर्षों में उद्योग धंधे ठप हो गए थे। व्यापारियों का अपहरण हो रहा था, उद्योगपतियों का अपहरण हो रहा था, डॉक्टर इंजीनियर का अपहरण हो रहा था, खुलेआम हत्या हो जाती थी, बलात्कार हो जाता था। तो इसलिए उसको जंगल राज कहा गया था। अभी अगर कोई अपराध होता भी है तो अपराधी को सजा मिलती है, सख्त सजा मिलती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है। एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के जो नेतृत्व में चल रही है। और अब पता नहीं कि उनको, हमको लगता है कि या तो आँख के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखवा लेना चाहिए। दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? इस बीच पटना पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला संदिग्ध मौत का लग रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही असली वजह स्पष्ट हो पाई। ये अभिषेक वरुण जी जो मलाई पकड़ी में रह रहे थे, 13 तारीख को ये गणपति उत्सव हॉल गए थे पार्टी में। वहाँ से 10 बजे रात में ये निकले, स्कूटी से निकले और इस संबंध में इनके परिजन कंकड़बाग थाना में कांड दर्ज किए थे गुमशुदगी का। आज 15 तारीख को ये हसनपुरा के पास जो रास्ता है, कच्ची सड़क है, इसके बगल में कुआं में एक स्कूटी और एक बॉडी दिखाई पड़ रहा है। सूखा कुआं है और डॉग स्क्वाड टीम को बुला लिया गया और बॉडी निकाला। यहाँ तक कोई आदमी कैसे आ सकता है सुशील? अगर उसको नहीं लाया जाए तो कैसे आ सकता है? ये तो रास्ता है, ठीक है, थोड़ा दूर कच्ची है, लेकिन इसके थोड़े आगे पक्की सड़क है। हो सकता है कि ये जांच का विषय है कि हो सकता है कि पहले भी कभी। क्या पुलिस इसको अपराध मर्डर के हिसाब से जांच कर रही है या क्या? अभी प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि सड़क बगल में 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके बगल में पुराना कुआं है और कुआं पर कोई रोक नहीं है, वो खेत के लेवल में है, तो गाड़ी फिसल के गिर सकती है। और ये जो लास्ट कॉल फैमिली को किए हैं 3 बजे सुबह में, उसमें बोले भी हैं कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है, दीवार लगा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा। इस पूरे मामले में अधिकारियों से लेकर आम जनता तक को झकझोर कर रख दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रात के 1 बजे अभिषेक ने एक्सीडेंट की बात क्यों कही।
क्या यह वास्तविक एक्सीडेंट था या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा? फिलहाल यूपी न्यूज़ 9 इस केस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है और हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएगा। अभिषेक बरूड के परिवार से लगातार संपर्क में रहने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए यूपी न्यूज़ 9 के साथ।